सातवां प्रश्न है x की घात 3 प्लस 7x की घात 2 प्लस 7x माइनस 15। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले x के कुछ मान रखेंगे। तो भाई हम इसमें क्या रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं। इसमें हम प्लस रखेंगे क्योंकि माइनस 15 एक है। तो इसमें x बराबर 1 रखने पर, जब हम इसमें x बराबर ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 3 प्लस 7, 1 की घात 2 प्लस 7, 1 माइनस 15। ठीक है, तो 3 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15, माइनस का 15। तो क्या हो गया, 0 हो गया। ये जगह कम है इसलिए मैंने एक के बाद एक कर दिया, बाकी इसको नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अतः x, इस एक को इधर लाओ तो माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो जब एक गुणनखंड ये है तो इसी से हमें इसमें भाग देना होगा। ठीक है, x माइनस 1 से किस में भाग देंगे, x की घात 3 प्लस 7x की घात 2, 7x माइनस 15। ठीक है, तो जब इसमें भाग देंगे तो x में क्या गुना करेंगे, x की घात 3 आ जाए, x की घात 2 करें तो ये x की घात 3 हो जाएगा, माइनस x की घात 2, सॉल्व करेंगे कैंसिल, प्लस 8x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7x। अब इसमें क्या गुना करें, 8x कर दें तो 8x की घात 2 माइनस 8x, कैंसिल हो गया, प्लस 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 7 7 14, 1 15x हो गया। ठीक है, यहाँ से 15 को उतार लो। ठीक है, अब x को 15x बनाना है तो किससे गुना करेंगे, 15 से करेंगे, तो 15x माइनस 15 बदल देंगे, सिंबल कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, एक हमें ये मिल गया। तो हम इसको लिख सकते हैं गुणनखंड एक तो हमें मिला क्या, x माइनस 1 मिला। ठीक है, और भाग करने के बाद x की घात 2 प्लस 8x प्लस 15 मिला। ठीक है, तो ये तो हमारा गुणनखंड है ही, इसमें कुछ नहीं करना हमें इसका गुणनखंड है। तो इसमें x की घात 2 हो जाएगा 8, इस 15 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने पे 8 आए और गुना करने पे 15 आए। तो 5 3 15 और 5 3 8 होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3x। ठीक है, ये अब ये x माइनस 1, ये x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। इसके में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो x प्लस, ये माइनस कैसे होगा, प्लस ये है, तो इसमें 3 कॉमन है, तो 3 5 15 ये। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, तो x प्लस 5 है, x माइनस 1, x प्लस 5, x प्लस 3, ये इसका आ गया सॉल्यूशन, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो 7वें का ये आंसर है। 8वां प्रश्न बच्चे a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो बच्चे एक तो इसका फार्मूला आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो अगर 1 नंबर में पूछा गया है, पर अगर कह रहा है कि ये 2 नंबर 3 नंबर में है और करके दिखाओ, तब इसमें क्या करेंगे बच्चे, तो a के स्थान पे माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट में b प्लस सी और माइनस बाहर रखने पर इसको बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे हम x का मान अलग रख के देखते थे। ये 0 हो रहा है किस पे, तो अगर हम a की जगह पे b प्लस सी और ये बाहर माइनस रखने पर, तब देखो ये क्या होता है, a के स्थान पे ये रखेंगे तो ये माइनस b प्लस सी, ये इसका क्या हो जाएगा, पूरे का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, a की जगह पे b प्लस सी रखेंगे, माइनस का b प्लस सी, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, a के स्थान पे b प्लस सी और ब्रैकेट के बाहर bc हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगा दो और ये a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला तोड़ दो, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a
स्क्वायर बी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 3c स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर इसमें दूसरे पद का स्क्वायर ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और ये 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस को अंदर गुना करो तो माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब माइनस का 3 स्क्वायर b स्क्वायर c 3b स्क्वायर c और ये भी माइनस 3bc स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो माइनस b क्यूब प्लस b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3b स्क्वायर c प्लस 3b स्क्वायर c 3bc स्क्वायर माइनस में bc स्क्वायर प्लस में, तो इसका रिजल्ट क्या हो गया 0 हो गया। मतलब अगर हम a के स्थान पे ये चीज रख रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है। यानी कि जब इसको इधर लाओगे a की तरफ लाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ये इसका एक गुणनखंड बन जाएगा, ठीक है। ये a प्लस b प्लस c इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, एक गुणनखंड इसका है, ठीक है। ये हो गया यहां से। अब जो गुणनखंड होता है उसी से हम इसको भाग देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके आगे a क्यूब b क्यूब c क्यूब इसमें किससे भाग देंगे a प्लस बी प्लस सी से। तो इसका पहला पद और इसका भी पहला पद a में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि a का क्यूब हो जाए तो a स्क्वायर से कर दो और a स्क्वायर सब इस पूरे में होगा तो a क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर b इसमें है क्या, नहीं है, तो इसको आगे लिखेंगे, किसी के नीचे है ही नहीं a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b अलग से लिख देंगे आगे। उसके बाद c के साथ होगा तो ये प्लस का a स्क्वायर c हो जाए a स्क्वायर c, ठीक है। उसके बाद इसको घटाएंगे, घटाने में सिंबल बदलता है, ये कैंसिल हो गया, इसका सिंबल प्लस है इसका माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, यही b की घात है 3, ठीक है, प्लस c की घात 3 माइनस 3abc और ये भी साथ में आ जाएगा a स्क्वायर b a स्क्वायर c, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे b की घात 3 लाना है तो किससे गुना करना पड़ेगा हमें, इसमें किससे गुना करें कि ये b की घात 3 है तो यहाँ पे b है, b की घात 3 लाने के लिए प्लस b की घात 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब b से इस पूरे में गुना होगा तो b स्क्वायर आएगा, तो b स्क्वायर है क्या इसमें, नहीं है, तो उसको बाहर लिखेंगे, ठीक है, वो भी प्लस का b स्क्वायर आ रहा है। फिर b का करेंगे b में तो b का क्यूब हो जाएगा, ये इसी के नीचे लिखेंगे। b और c का करेंगे तो b स्क्वायर c है क्या, नहीं है, तो उसको भी आगे लिख लेंगे b स्क्वायर c, उसके बाद घटाएंगे तो सिंबल बदल जाएगा सबका ये। अब सबसे बड़ी घात क्या है, ये c की घात है, इसको उतार लो, बाकी इसको उतारो, माइनस a की घात b a की घात 2c माइनस b की घात, यहाँ पे याद रखा ये माइनस सिंबल हो गया था इसका तो ये माइनस होगा, ये माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, बहुत ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब यहाँ पे c की घात 3 है तो किससे करना पड़ेगा, c की घात 2 से, c की घात 2 से पूरे में करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं c स्क्वायर है क्या, नहीं है, इसमें c स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमें आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम c स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, c स्क्वायर का b में करेंगे तो प्लस c स्क्वायर हो जाएगा और c में करेंगे तो c की घात 3 हो जाएगी और इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका सिंबल सबका बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया सिंबल, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात किसकी है भाई, 2 है, a की घात 2, a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2, यही है। तो जो a की घात 2 वाले हैं, जो a की घात ज्यादा होती है उनको आगे लिखते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम इस पद को लिख लेंगे। ये पद क्या है, माइनस का a की घात 2b, ठीक है। और उसके बाद है माइनस a की घात c, a की घात 2c, ये माइनस 3abc। उसके बाद है a b की घात 2, b की घात 2c, और ये भी आ गए हैं माइनस a c की घात 2 माइनस b c की घात 2, ठीक है। ये बचे हुए हमने उतार दिए। ओके, अब देखो, अब इसमें क्या गुना करें कि ये पहला पद आ जाए, a की घात 2b आ जाए। तो a की घात 2 करना है तो a से सबसे पहली बात तो करना पड़ेगा, और b भी लाना है तो b से करना पड़ेगा। a b से अब इस पूरे में गुना करेंगे, तो a b से जब इसमें गुना करोगे तो ये माइनस का भी, क्योंकि माइनस में लाना है तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस a की घात 2b हो जाएगा। उसके बाद इसमें करोगे तो प्लस माइनस माइनस a b की घात 2, a b की घात 2 कहीं है, हाँ यहाँ पे है, तो माइनस a b की घात 2, ठीक है। और c में करेंगे तो ये माइनस का a b c आ जाएगा, माइनस का a b c, कोई दिक्कत नहीं। सिंबल बदल देंगे सबका, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब नया सिंबल इसका प्लस हो गया, इसका माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है ना यहां तक, ओके। अच्छा, ये बचा हुआ है, इसको उतार लो, माइनस a की घात 2c, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल माइनस का सिंबल, 3 में से एक abc चला जाएगा तो 2abc बचेगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, माइनस b की घात 2c माइनस ac की घात 2 माइनस bc की घात 2, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। अब बच्चे इसमें देखो क्या गुना करें कि a की घात 2c आ जाए माइनस में, तो माइनस में a से करना पड़ेगा और c से करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। जब माइनस ac से करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, a की घात 2c माइनस a की घात 2c हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ac से इसमें करोगे अगले वाले में तो माइनस abc हो जाएगा, तो माइनस abc हो जाएगा। फिर ac से करोगे इसमें तो माइनस ac स्क्वायर माइनस ac का घात 2, ये हो जाएगा। ये सिंबल बदल देंगे, ठीक है। सिंबल बदलते ही ये कट गया। हाँ जी सर, आ गए। तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल, माइनस का सिंबल लगेगा और 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का a b c आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का b की घात 2c, और ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे माइनस b c की घात 2, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, b की घात 2 है, ठीक है। तो हम इस पद को देखेंगे, सबसे बड़ी घात जो होती है उस पद को हमने देखना होता है, ठीक है। तो इस पद को देखेंगे, b घात 2c कैसे ला सकते हैं, तो भाई इसमें अगर हम प्लस माइनस का लाना है तो माइनस का b c से करेंगे तब ये होगा, ठीक है। माइनस bc से करेंगे जब a में माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस abc, तो माइनस abc हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस bc का जब b में करेंगे तो b की घात 2c हो जाएगा, माइनस b की घात 2c हो जाएगा। और फिर c में करेंगे तो माइनस bc की घात 2 हो जाएगा। और ये हमारा सिंबल बदलते ही सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, देखो, ठीक है, कैंसिल हो गए। ये पूरा है, इसको ध्यान से आप वीडियो को रोक के, यहाँ से ये है नीचे का, बाकी ये आपका यहाँ शुरू हुआ था। तो देखो हमारा आंसर क्या आया, ये आया है, ठीक है। यानी कि ये हमारा गुणनखंड है, ठीक है। ये है पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई और इसका लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड क्या लिखेंगे, ये गुना ये, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे आगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है, यही है। तो हम लिख सकते हैं गुणनखंड
बराबर ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 की घात 2 बी की घात 2 सी की घात 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको बच्चे इसको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है, इसको और गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नौवां है x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 7 x की घात 2 माइनस x प्लस 6। तो देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, मतलब इसके 4 खंड होंगे, x के 4 मान होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड वही x के कुछ मान रख के देखेंगे, जिसपे 0 हो जाएगा वही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रख के देखते हैं। x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x की जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सॉरी माइनस है 7 1 की घात 2 और 1 प्लस 6। ठीक है, तो ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, और ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 6, माइनस वाले एक साथ प्लस वाले एक साथ, तो ये प्लस का 1 प्लस का 1 2 हो गया, और प्लस का 6 कितना हो गया 8 हो गया, माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 8, तो क्या हो गया इसका 0 हो गया। यानी कि x 1 को भी इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1, ये क्या है इसका एक गुणनखंड है, ये क्या है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब जब ये एक है तो इसको हमें एक गुणनखंड इसका ये हो गया, तो अब हम इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा एक ये हो गया, एक और निकाल लेते हैं कोई x का मान। ठीक है, ठीक है, वरना फिर हमें एक बार फिर भाग करेंगे, फिर x की घात 3 में आएगा, फिर उसमें रख लेंगे, फिर भाग करना पड़ेगा। तो एक तो हमें इसका गुणनखंड मिल गया, एक और देख लेते हैं कोई, इसमें x का और क्या मान रख सकते हैं, एक हम इसमें x बराबर -1 रख के देख लेते हैं। -1 रखने पर तो x के स्थान पे -1 रखेंगे, मतलब -1 की घात 4 प्लस -1 की घात 3 -7 -1 की घात 2 -1 प्लस 6। ठीक है, जब बच्चे माइनस लगा हो, संख्या इसकी घात क्या हो, सम संख्या हो, तो माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है। तो 1 का गुना करेंगे 4 बार, 1 गुना 1 गुना 1 ही आएगा। विषम संख्या है तो -1 ही आएगा। सम संख्या ये 1 आएगा, 1 का 7 में गुना होगा तो माइनस का 7 ही रह जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 8 हो गया, और ये 6 और 1 7 7 1 8 प्लस का 8, तो इस पे भी क्या हो गया इसका 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, a -1 को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसका एक गुणनखंड है। तो हमें 2 गुणनखंड पता चलेगा, क्या एक x -1 x प्लस 1, एक x -1 x प्लस 1। तो इन गुणनखंड को अगर हम गुणा कर लें दोनों को तो एक बहुपद बन जाएगा। तो एक है x प्लस 1, एक है x माइनस 1, तो इसका गुणनफल क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें एक बहुपद मिल गया। अब इससे हम भाग करेंगे इस पूरे बहुपद को ना, जो दिया गया क्वेश्चन में, तो हमें एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा और उसका फिर गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना आप समझ रहे हो। ठीक है, ये है इसको एक बार वीडियो को रोक के आप लिख सकते हो, ये था क्वेश्चन और ये यहाँ तक इसका था। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे अगले स्लाइड पे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम किससे भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो ये है एक्स स्क्वायर जो हमने गुणनखंड करके निकाले, 2 खंड निकाले, दोनों को गुना करे, ये आया था। और क्वेश्चन है हमारा एक्स की घात 4 एक्स की घात 3 प्लस 7 एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो x की घात 2 है, x की घात 4 लाना है, तो किससे गुना करना पड़ेगा, x की घात 2 से करना पड़ेगा। x की घात 2 से इस पूरे में गुना करेंगे, तो ये x की घात 4 माइनस x की घात 2, सिंबल बदल जाएंगे। ठीक है, और ये कैंसिल हो गए, सॉरी x की घात 2 है, ये इसके साथ जुड़ेगा, सॉरी x की घात 3 है, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो ग्रेटर 7 है तो माइनस का सिंबल लगेगा, और 7 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का 6 एक्स की घात 2, और ये प्लस एक्स की घात 3 है
तो इसको सेम टू ये वाले को उतार लेंगे, ठीक है। और माइनस एक्स प्लस 6। अब ये x की घात 2 है, इसमें क्या गुना कर दें कि x की घात 3 हो जाए, तो इसमें x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, माइनस x का माइनस 1 का x में करेंगे तो x होगा, तो उसको किसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस x, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इनका सिंबल बदल देंगे, सिंबल बदलते ही ये कैंसिल हो गया, ये वाला सेम टू सेम उतर जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये भी कैंसिल, प्लस का 6 उतर गया, ठीक है। अब इसमें क्या गुना करेंगे, माइनस 6 x की घात 2 आ जाएगा पहले में, तो माइनस 6 से कर दो, बस माइनस 6 से करोगे तो माइनस का 6 x की घात 2, माइनस 6 का माइनस 1 में करोगे माइनस माइनस प्लस और 6 हो जाएगा। सिंबल बदलते ही कैंसिल हो जाएंगे दोनों, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई, x की घात 2 माइनस 1 और दूसरा बहुपद क्या है, ये इसका गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें 6 है, 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 6 को ऐसे कौन से 2 नंबर में तोड़ सकते हैं भाई, और गुना करने पे 6 ही आना चाहिए, तो 6 का गुणनखंड कर देंगे तो 2 से जाएगा 3 आ गया, 3 एकम 3, 2 और 3 आया, तो 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 आ जाएगा और 3 दूनी 6 बन गया। और इसका गुणनखंड क्या होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1, इसको तो हमने किया ही था। तो इसका क्या हो गया, x की घात 2, 1 लाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 3 माइनस 2 x माइनस 6, ठीक है। इधर तो x प्लस 1 x माइनस 1 दिख रहा है क्या, नहीं नीचे चला गया, ठीक है, x प्लस 1 x माइनस 1, और ये हो गया x की घात 2 माइनस 3x प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 6, ठीक है। एक ब्रैकेट में x प्लस 1, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 3, इसमें क्या कॉमन है, माइनस 2 कॉमन है तो x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3, x प्लस 3, इसको ले लिए बाहर तो यहाँ पे बचा x माइनस 2, और इधर क्या था, x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा।